नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी के अंतर्गत हम समास टॉपिक पढ़ रहे हैं। समास टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो हमारे 4 समास थे उनके बारे में। उसमें से जो चौथा समास था उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स कुछ उदाहरण हमने डिस्कस किए। इससे आगे के हम उदाहरण की आपसे आज चर्चा करेंगे। समझो, यानी जो दिगु है ये समझो। पहले ये दिगु में ये जो द्यू है, ये जो द्यू इस तरफ है, ये इसमें आप ये चीज़ समझो, ये जो द्यू है इसको समझो, ये है एक गिनती संख्या। तो ये दिगु समास होगा, उसमें आपको शुरुआत में ही सारी संख्याएं नजर आएंगी, जैसे 5 2 9 8 7 5 3 3 8 4 3 2 5 7, इस तरह से कुछ गिनतियां नजर आएंगी। इससे पहचान कर लेंगे हम कि ये क्या है, दिगु समास। ये है दिगु का। अब ये विग्रह होगा वो समझो, 2 गायों का समूह, पंचवटी 5 बट वृक्षों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, 9 रत्नों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, पंचतत्व 5 तत्वों का समूह, पंचामृत 5 अमृतों का समूह, शतसई 700 छंदों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समाहार, हर बहेड़ा और आंवला। फिर ये हो जाएगा हमारा त्रिवेणी 3 नदियों का समाहार। इसमें जो नदियां होंगी गंगा यमुना और सरस्वती। फिर ये हमारा त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार। फिर ये हमारा त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। फिर है अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, चौमासा 4 माह का समूह, चतुर्युग 4 युगों का समाहार। फिर है ये हमारा त्रिकोण 3 कोणों का समाहार। फिर ये हमारा दोपहर 2 पहरों का समूह। ये है पंचपाल 5 पालों का समाहार। सप्त सिंधु 7 नदियों, सिंधु माने यहाँ पे नदी से अर्थ है, सिंधुओं का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समाहार और पंचमणि 5 मणियों का समाहार या समूह। और नवरात्र है 9 रात्रियों का समूह या समाहार। साथ ही ये हमने एग्जाम्पल जो पढ़े वो है दिगु समास के। इससे आगे हम चलें तो ये जो 5वें नंबर का हमारा समास है वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व कहते नहीं, जब माता पिता होते हैं और बच्चे हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, द्वंद्व होने लगता है। द्वंद्व तो यहाँ पे आप समझिए याद करने के लिए, ये जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व घर में कम बचता है जब माता पिता हों और बच्चे। तो ये जो माता पिता यहाँ पे जो आप शब्द देख रहे हैं उसमें क्या होगा, या पति पत्नी ले लो या माता पिता ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे माता पिता है यहाँ पे तो ये क्या है, ये हमारा समस्त पद है। और इस तरफ ये क्या हो जाए, ये हो जाएगा हमारा विग्रह पद। जब ये हमारा विग्रह पद हो जाएगा तो समझो ये जो विग्रह पद है, ये जैसे माता पिता है तो इसमें हो जाएगा माता और पिता। तो इससे हम क्या याद करेंगे, ये हमारा कौन सा, ये हमारा द्वंद्व समास है। ऐसे ही ये पति पत्नी, इसमें हो जाएगा पति और पत्नी, पति और पत्नी। अब ये यहाँ पर कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं पत्नी, ऐसे समझो पत्नी, तो भाई साहब ये गलत है, क्योंकि जो पत्नी में छोटी ई की पाई लगेगी ये कतई गलत है। आज का जो समाज है, आज का जो हमारा समाज है वो स्त्रियों को छोटा नहीं बड़ा मानता है। आज जो हम आधुनिक युग में जी रहे हैं उसमें पत्नियों को बड़ा बनाने के चक्कर में है, बड़ा बनाने की होड़ में लगे हैं, क्या बोलते हैं, लाइन में लगे हैं। तो ये जो पत्नी है इस तरफ से मत लगे। इसे याद ऐसे करें कि पत्नी घर में जब आती है तो बड़ा हो जाता है, जो आदमी का जो औहदा है, जो लड़का है उसका औहदा बढ़ जाता है। कैसे, पहले उसके लिए पानी भी अपने आप लाना है, फिर इसके बाद उसे खाना भी अपने आप लेके खाना है, या बाहर है तो बना के ही खाना, बर्तन भी धुलने हैं, और घर में है तो कपड़े भी धुलने हैं जैसे हम ही धोते हैं। तो ये जो उसका औहदा है वो और अपग्रेड हो जाता है। क्या करता है फिर वो सब उसके लिए खाना भी बना बनाया मिलता है, कपड़े भी बने हुए धुले धुलाए मिलते हैं, बर्तन भी उसको कोई लेना देना नहीं। तो क्या है, वो और बढ़ जाता है, समाज में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये बड़ी ईक से याद रखेंगे, जो पत्नी आती है तो बढ़ जाती है वैल्यू, ठीक है। फिर ये हमारा हरिहर, हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं महादेव, तो हो जाएगा हरि और हर। फिर ये हमारा राधा कृष्ण, ये हो जाएगा राधा और कृष्ण। फिर ये हमारा दाल रोटी, दाल, ये हो जाएगा दाल
और रोटी। यहाँ पे या भी शब्द आ सकता है, जैसे भेड़ और बकरी। फिर है ये हमारा माता पिता, ये हो जाएगा माता और पिता। फिर ये हमारा अन्न जल, अन्न और जल। फिर है ये हमारा भाई बहन, ये हो जाएगा भाई और बहन। फिर है ये हमारा राजा, देखो ये कैसे बनेगा राजा, ये समझो जरा, राजा या रंक से बनेगा ये। फिर है ये हमारा रात, ये भी बनेगा रात या दिन से। फिर है ये हमारा पाप या पुण्य। तो हम ये समझ रहे हैं कि कहाँ पे और आ रहा है, कहीं पे हमारा या आ रहा है, तो ये चीज़ समझनी जैसी है। और भी पाया जाएगा इसमें और या भी पाया जाए। अब ये रुपया, रुपया और पैसा। एक चीज़ और समझो, ये जो रुपया हम लिखते हैं कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, ये फर्जी है, यूजलेस है, गलत है, इसका कोई व्याकरण में उपयोग नहीं है, उपयोगिता नहीं है। रुपया ऐसे लिखा जाता है, ये छोटा वो बनता है, ठीक है, ये सही है। ये रुपया ऐसे लिखा जाता है, आप एक के नोट में भी देख सकते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको लिखा हुआ। देखो ये जो रुपया आप देख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये जो ऊपर लिखा है, देखो ये जो रुपया आप देख रहे हैं, देखो है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये ज़िंदगी में बहुत कमाल कर देती हैं। ऐसे समझो आगे, अन्न जल, सॉरी अन्न जल, आगे बढ़ो। ये कह रहा है नदी नाले, नदी और नाले। फिर है ये हमारा गुण, गुण या दोष। फिर है हमारा देश या विदेश, ये हो जाएगा देश और विदेश। फिर है ये हमारा ऊंचा और ऊंचा या नीचा करो, ऊंचा या नीचा। फिर ये हो जाएगा आगे या पीछे। फिर है हमारा ये नाक और कान। फिर है हमारा ये आचार और विचार। फिर ये हमारा हो जाएगा भला बुरा। ये जो हमने एग्जाम्पल अभी पढ़े हैं, ये द्वंद्व समास के हैं। ये कैसे समझेंगे, ये देखो कहते नहीं है कि जब माता पिता आते हैं तो क्या होता है, जब माता पिता आते हैं तो इसके बाद में संतान होती है, और संतान जब होती है तो घर में क्या होता है, कुछ ना कुछ खुटर पुटर जरूर होती है, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते ही रहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व कहेंगे। तो द्वंद्व समास से हम याद रखेंगे जो माता पिता है, यानी कि ऐसा शब्द हमें जहाँ कहीं पर दिखाई पड़ जाए उसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ये जो तत्पुरुष समास है, इसको समझने से पहले मैं जो लास्ट में तत्पुरुष समास क्यों लेके आया हूँ वो थोड़ी समझने जैसी चीज़ है। लास्ट में मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ये 6 भागों में पढ़ेंगे हम, यानी 6 इसके छोटे छोटे उपभाग बनेंगे। तो इसमें ये कह रहा है तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद और कैसा हो, प्रधान हो यानी अर्थ बताने वाला हो है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। समझो, ये अगला कह रहा है कि जो संज्ञा है या जो सर्वनाम है उनका संबंध मूलतः क्रिया से होने के कारण जो संस्कृत में इनकी जो संख्या है कारकों की वो 6 है, लेकिन कारकों की संख्या हिंदी में 8 हो जाती है। तो जो 8 हो जाती है तो उसमें क्या बढ़ा देते हैं, ये जो संबोधन है, संबोधन और ये संबंध, ये जो 2 चीज़ें जब बढ़ जाएंगी ये, तो इनकी संख्या 8 हो जाएगी।
तो इसलिए हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे समास में वो 6 पढ़ेंगे, लेकिन जब तक हमारी इन पे थोड़ी सी पकड़ नहीं होगी तब तक हमारे लिए दिक्कत परेशानी होती रहेगी। समझो कैसे, जैसे ये लिख रहा है यहाँ पे कि संबंध, तो ये जो हमारा गिनती चलेगी वो चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 8 जब हम समझ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। ये सबको पता है ये, लेकिन फिर भी एक दृष्टि डाल ले तो क्या हर्ज पड़ता है। कर्ता ने यानी क्रिया का जो करने वाला है वो कौन है, वो है कर्ता। फिर है कर्म को, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े। फिर ये करण से इसका हो जाएगा कार्य क्रिया का साधन। फिर ये संप्रदान को या के लिए यानी कि देना या प्रदान करने वाला। फिर है अपादान से अलग, तो ये हो जाएगा पृथकता का भाव। फिर इसमें ये संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। फिर है इसमें क्या हो जाए संबंध संयोजन का भाव। फिर है ये हमारा अधिकरण में, पर, में, पै, पर। फिर है संबोधन हे, हो, अरे, अजी, अहो, संबंध का बोध करते हुए पुकारना। ये चीज़ हम समझ रहे हैं। इसमें देखो कर्ता ने, जैसे कहते नहीं कर्ता ने वो काम किया या उसने किया, तो जैसे हम लिख रहे हैं तो हम कौन है, कर्ता। फिर है ये जो कह रहे हैं कर्म, लेकिन जो हम लिख रहे हैं बोर्ड वो हो जाएगा हमारा कर्म। फिर हम किस से लिख रहे हैं वो हो जाएगा हमारा हाथ। फिर हम किस लिए लिख रहे हैं वो हो जाएगा संप्रदान के लिए। फिर है अपादान से अलग, जैसे कहते नहीं पत्ता जो है वृक्ष से अलग हो गया, तो उसके लिए क्या है समाधान, वो पृथक है, अपादान से। फिर है संबंध, कहते नहीं मेरे भाई का, मेरे से ये संबंध है, या मेरा उसके प्रति, तो ये भी संबंध है। रारी रे इस टाइप से ये बन जाए अधिकरण, कहते नहीं ये मेरा है या मेरा इस पर अधिकार है, या मेरे पर इस पर अधिकार है, तो ये क्या होगा मैं पर। संबोधन, कहते नहीं हे ईश्वर, हे माता पिता, हे आचार्य, ऐसे करके करते नहीं संबोधन, हो करके करते हैं। अरे ये क्या हो गया, अजी सुनो, अहो, ऐसे करके ये करती है संबोधन। संबोधन का बोध करते हुए पुकारना, इस चीज को ऐसे भी हम समझ सकते हैं। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध में पर अधिकरण समान, संबोधन हे, हो, अरे, कारक की पहचान। एक बार फिर देखो, कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध में पर अधिकरण समान, और संबोधन हे, हो, अरे, कारक की पहचान। तो साथियों ये हमने जो समास पढ़े हैं 6, उसमें हमने आज ये जो तत्पुरुष समास है उसकी रूपरेखा की बात की है। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। आपने इस व्याख्यान को, इस कक्षा को इतने एकाग्रचित और ध्यान मग्न होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।